हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच एपिसोड 18 लेके आया हूँ। पिछले एपिसोड में हमने शुरू किया था अलजेब्रा। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा। उसको 3 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 हमने दिया था, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बहुपद के आलेख। आलेख कैसे निकालते हैं और आलेख के ऊपर से उनका शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा अलग हटके है। आप एकदम अच्छे से इसको देखिए। मैं जिस तरह से आलेख बता रहा हूँ, डायग्राम बता रहा हूँ आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि एकदम से एक ही एपिसोड में इसको क्लियर कर दूंगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हैं, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो उनको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और सभी को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बहुपद का पार्ट 2, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं आलेख के बारे में, डायग्राम के बारे में। तो आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको ग्राफ पेपर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रैखिक समीकरण रहेगा, मतलब एक पद एक घातीय समीकरण रहेगा, तो उसका आलेख कैसा बनेगा, द्विघातीय समीकरण का कैसा बनेगा और त्रिघातीय समीकरण का आलेख कैसा बनेगा, तथा उसके शून्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो समीकरण है P ऑफ x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सिंपली मानिए कि कोई पोलिनोमियल है x के फॉर्म में, तो उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे इसका आपको आलेख के द्वारा हल निकालना है। हल, इसका कहने का मतलब है कि आलेख के द्वारा हल निकालने का मतलब कि आलेख से आप उसके शून्यक निकालिए। तो अभी पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि शून्यक कैसे निकालते हैं। जहां पे y का मान 0 हो जाता है, जिस x के मान के लिए y का मान 0 होता है, उसको हम शून्यक बोलते हैं। तो कैलकुलेशन से तो वो हमने निकाला ही है। अभी हम आलेख के द्वारा उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा समीकरण है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो क्या करेंगे, x का मान हम यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है x इक्वल्स टू 1, तो y, x का मान 1 रख के y का मान निकालिए जो कि 3 आएगा। जब x इक्वल्स टू 2, तो y का मान रख के x का मान रख के y का मान फिर से निकालिए जो कि 4 आएगा। तो आप यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स निकालेंगे, आपका ग्राफ उतना ही स्मूथ होगा, उतना ही क्लियर होगा। तो ये रैखिक समीकरण है, एक पद वाला, एक घात वाला समीकरण है। इसके लिए यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक मान सारणी मैंने तैयार किया। इससे x जब हमने 1 लिया तो y 3 आया, x2 लिया तो y 4 आया। इस तरह से एक मान सारणी हमने बना लिया। अब इस मान सारणी के हिसाब से हम उसका आलेख तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया है। हमारा जो पॉइंट्स है, आपको यहाँ पे ध्यान देने का बात यह है कि x का मान हमें क्या क्या है और y का मान क्या क्या है, उसके हिसाब से हम डायग्राम करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हमें नेगेटिव में भी यहाँ पे मान रहेगा तो हम नेगेटिव वाला ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव वाला ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट्स ड्रॉ किया हुआ है, x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, x का थोड़ा सा नेगेटिव और y का थोड़ा सा नेगेटिव। तो देखिए, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। पहला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे मैंने सेम डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4 ऐसा अंकित कर लिया। y पर भी ऐसे ही कर लिया। ठीक है, इधर -x पे भी कर लिया। x जब 1 रहता है तो y 3 रहता है। तो x की तरफ अगर हम 1 बढ़ते हैं तो y की तरफ ऊपर 3 जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कट होता है। ये x की तरफ से लाइन आ रहा है, ये y की तरफ से आ रहा है।
तो ये यहाँ पे कट होता है 1 और 3, तो एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट 2 4, x की तरफ 2 बढ़ेंगे और उसके बाद y की तरफ 4 बढ़ेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा 2 4। देखिए अभी दो बिंदु मिल गया। ये एक घातीय समीकरण है और एक घातीय समीकरण का आलेख हमेशा एक सीधी सरल रेखा होती है, तो बस ये दो बिंदु को मिलाते हुए हमने एक सरल रेखा खींच दी। और ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये जो लाइन खींची है मैंने, इसके ठीक ऊपर मैंने वो समीकरण लिख दिया है जिसका कि ये ग्राफ है। आपको ऐसे ही फॉलो करना है। आगे आने वाले चैप्टर में बारंबारता में हम आलेख के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और वहां पे और जो डिफिकल्ट आलेख बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल आलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए इस लाइन को जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, जो कि -2 पे कट करता है। यहाँ पे देखिए y का मान 0 होगा, तो y के इस 0 मान के लिए x का मान -2 होगा। इसी तरह से इसका शून्यक निकल गया। जब y 0 है तो x इक्वल्स टू -2, ये इसका शून्यक होगा। आप जानते हैं कि एक घातीय समीकरण में उस समीकरण का शून्यक 1 होता है, द्विघातीय में शून्यक 2 होते हैं, त्रिघातीय में शून्यक 3 होते हैं। तो एक घातीय हमेशा जो आलेख होता है वो एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करता है, द्विघातीय में हम देखेंगे कि वो 2 बार कट कर रहा है और त्रिघातीय में हम देखेंगे कि वो 3 बार कट कर रहा है। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे जहां पे द्विघातीय समीकरण और त्रिघातीय समीकरण के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लेते हैं दूसरा समीकरण जो कि द्विघातीय समीकरण है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। x का मान हम रखेंगे अपने मन से, एक तो 0 रखेंगे, एक कुछ माइनस के पार्ट्स रख लेंगे और कुछ एक पॉजिटिव पार्ट्स रख लेंगे x का। तो वहां पे जो हमें मिलता है, यहाँ पे द्विघातीय समीकरण और त्रिघातीय समीकरण में आप जितने ज्यादा पॉइंट्स निकालेंगे x और y के, आपका ग्राफ उतना ही ज्यादा स्मूथ होगा। तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स आप निकालें। देखिए जब x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू, ये समीकरण में x की जगह पे 0 पुट कीजिए, 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो जब x 0 होगा तो y 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब x 1 होगा तो y, यहाँ पे आप मान भरेंगे तो 0 हो जाएगा। जब x -1 होगा तो y का मान 6 हो जाएगा। जब x 2 होगा तो y का मान 0 हो जाएगा। जब x -2 होगा तो y का मान 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक लिया हुआ x इक्वल्स टू 1.5, क्योंकि यहाँ पे y का मान को आप देखिए, ये y का मान हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, ये नेगेटिव नहीं जा रहा है। ये एक वैल्यू है जिसके हम जो रखते हैं कि y का मान नेगेटिव चला जाता है। तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड वाला है, आपको बहुत सारे मान निकालने पड़ेंगे। जब आप बहुत सारा ग्राफ बनाइएगा तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हमें एक्चुअली क्या क्या पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, जब x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया तो 2 आता है। जब x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे x का मान भरा तो 6 आता है। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से हमने मान सारणी तैयार किया। x2 है तो x0 है तो y2, x1 है तो y0, x-1 है तो y का मान 6, x2 है तो y का मान 0, x-2 है तो y का मान 12, x1.5 है तो y का मान -0.25, x3 है तो y का मान है 2, x4 है तो y का मान है 6। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा पॉइंट्स निकाला हुआ है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इन सारे पॉइंट्स को निरूपित करेंगे। तो देखिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने खींच लिया यहाँ पे, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमने जो जो पॉइंट्स हमें मान सारणी में मिलने वाले थे उसके हिसाब से y का देखिए मैक्सिमम 12 तक है, तो मैंने y को ज़्यादा लंबा किया हुआ है, 12 तक बराबर डिस्टेंस लेते हुए लिख दिया।
और इसी तरह से x का मान भी बराबर डिस्टेंस लेते हुए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि y और x पे जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो एक पॉइंट है हमारा -2 और 12, x -2 और y 12। इस तरह से पेंसिल से मैंने खींचा हुआ है। अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको ये पेंसिल से खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप ये सादे पेज पे बनाते हैं तो आप ऐसे पेंसिल से अगर सीधी लाइन मिला लेते हैं तो आपको वो पॉइंट्स आसानी से मिल जाएगा और गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल लिया -2 और 12। दूसरा पॉइंट है 0 2, 0 2 भी डाल लिया। तीसरा पॉइंट है 1 0, 1 0 डाल लिया। चौथा पॉइंट वहां पे 1.5, तो -0.25 ये भी डाल लिया, ये यहाँ पे आएगा। पांचवा पॉइंट है 2 0, यहाँ पे आएगा। छठा है 3 2, ये यहाँ पे आएगा। सातवां है 4 6, वो यहाँ पे आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे जितना सारा पॉइंट्स आप रखेंगे, जितना सारा x का मान रखते हुए आप y का मान निकालेंगे, आपका ग्राफ उतना ही ज्यादा स्मूथ होगा। ये बिल्कुल फ्री हैंड से आपको ड्रॉ करना होता है, तो कोशिश करें कि एक सुंदर सा ग्राफ आप ड्रॉ करें। लाइंस ज्यादा से जैसे ये कर्व जो बनाया है तो ये कर्व एकदम अच्छा लगे, दिखने में सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके। तो देखिए हमें पॉइंट्स मिल गए, ये 7 पॉइंट्स हमें मिल गए। तो एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से हमने मिला दिया, तो इस तरह से हमें एक पैराबोला मिल गया। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो पैराबोला है, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 शून्यक होते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो इसका मतलब कि वहां वो 2 बार y का मान 0 हो रहा है और वहां पे 2 शून्यक मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शून्यक आपका एक कट रहा है 1 पे 1 0 और दूसरा 2 0। तो इसका शून्यक x का मान 1 और y का मान 2। तो ये दोनों x = 1 और 2 इस समीकरण के शून्यक हो गए। देखिए इस समीकरण को मैंने इस पैराबोला के पैरेलल लिखा हुआ है कि इसका ये ग्राफ है। आपको ऐसे ही इसको डेनोट करना है। तो इस तरह से इसके शून्यक जब y = 0 होता है तो x का मान 1 और 2 होता है। शून्यक निकल गए। इसको अगर हम सॉल्व भी करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से तो हमको यही शून्यक मिलेंगे जो कि हमें यहाँ पे ग्राफिकली मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रैखिक समीकरण और क्वाड्रेटिक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करने आ गया और उसके शून्यक कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल गया। अभी और आगे हम बढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और कौन कौन से प्रोबेबल ग्राफ हो सकते हैं और उसी तरह से त्रिघातीय समीकरण क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के और कौन कौन से ग्राफ होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं वो प्रोबेबल किस फॉर्म के होते हैं। देखिए ये मैंने सिंपली एक्सेस ड्रॉ किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा या फिर ऐसा, या वो नेगेटिव एक्सिस को दो जगह से कट करे या फिर वो पॉजिटिव एक्सिस को एक्स एक्सिस को 2 जगहों से कट करे। तो इसमें क्या फर्क होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट कर रहा है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसका जो शून्यक होगा, ग्राफ कैसे निकालना है आप लोगों को मैं बताया पहले स्लाइड में कि x का मान आप डालते जाइए 0 1 -1 2 -2 3 -3। तो जितने सारे ज्यादा पॉइंट्स डालेंगे आपको ये ग्राफ उतना ही स्मूथ मिल जाएगा। तो एक बार जब ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस को ये जहां जहां कट करता है
वो इसके शून्यक हो जाते हैं, मतलब x का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दो जगह पे कट किया, x का मान यहाँ पे एक नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे एक x का मान पॉजिटिव होगा। इस दो पॉइंट पे y हमारा 0 है। सिमिलरली ये ग्राफ उल्टा है इस तरह से, यहाँ भी ये दो जगहों पे कट कर रहा है, तो x का मान यहाँ भी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तीसरे ग्राफ की हम और बढ़ते हैं। अगर ग्राफ हमें ऐसा मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो x को 0 पे कट कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शून्यक है वो एक ही होगा। इसके शून्यक दो होंगे और दोनों ही 0 होंगे। समझ में आया? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ही जगह पे कट कर रहा है, बट उसके दोनों पॉइंट सिमिलर होंगे, दोनों शून्यक जो होंगे 0 0 होंगे। उसी तरह से यहाँ भी दोनों शून्यक 0 0 होंगे। अगर ये शून्यक यहाँ नहीं, यहाँ पे अगर ये ग्राफ अगर यहाँ इस टाइप से हो, तो उसके शून्यक दोनों ही यहाँ पे लाई करेंगे जो कि नेगेटिव होगा, यहाँ लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा। आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो ग्राफ है, देखिए ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, कहीं टच ही नहीं कर रहा है ये दोनों ग्राफ। तो इसके जो शून्यक होंगे वो नहीं होंगे। तो जब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो इसके जो शून्यक होंगे वो नहीं होंगे, इसके वास्तविक शून्यक नहीं होंगे। दूसरे ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें, देखिए ये जो ग्राफ है ये पैराबोला नेगेटिव एक्सिस को एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, तो इसके जो दोनों शून्यक होंगे, मैंने रेड पॉइंट से दिखाने की कोशिश करी है, दोनों शून्यक जो होंगे वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो दोनों शून्यक होंगे, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव पे कट कर रहा है 2 बार, तो दोनों शून्यक जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोबेबल ग्राफ है। मैक्सिमम इक्वेशन के ग्राफ आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघातीय समीकरण के ग्राफ और उनके शून्यक कैसे होते हैं। दोस्तों अब चलते हैं, हम देखते हैं ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघातीय समीकरण के ग्राफ कैसे होते हैं। तो जो त्रिघातीय समीकरण होता है, त्रिघातीय समीकरण में जिस समीकरण में x का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो उसको त्रिघातीय समीकरण हम कहते हैं। पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। तो उसका ग्राफ इस तरह से हो सकता है, जो कि एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रहा है, ये यहाँ भी कट कर सकता है या कहीं और भी कट कर सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, या फिर इस तरह से हो सकता है जो कि एक्स एक्सिस को 3 जगहों पे कट कर रहा है। तो ये ग्राफ डिपेंड करता है कि आप जब इसके x और y के पॉइंट्स निकालते हैं तो कब कब आपको y का मान जो है 0 मिलता है, उस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। इसमें भी कम से कम 6-7 पॉइंट्स लेके आप मान सारणी बनाएं। मान सारणी के बाद पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रखें और फिर ये ग्राफ फ्री हैंड से ड्रॉ करें, तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। और तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और इसके शून्यक कितने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा अभी, और उसके बाद उसमें कितने शून्यक हैं आपको ये भी देखने आ गया होगा, और उन शून्यकों का मान क्या है आप ग्राफ ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। दोस्तों आपके बुक में जो चैप्टर दिया है उसमें बहुत ही छोटा पूछा हुआ है सवाल कि नीचे वाले जो ग्राफ हैं उनको देखते हुए आप बताइए कि उनके शून्यक कितने होंगे। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ आपका, उतने ही आपके शून्यक होंगे। अगर वो 1 बार कट कर रहा है तो आपके शून्यक 1 होगा, 2 बार कट कर रहा है तो शून्यक 2 होगा, 3 बार कट कर रहा है तो शून्यक 3 होगा। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 शून्यक होंगे, रैखिक है तो 1 होगा, त्रिघातीय समीकरण है तो 3 होंगे। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगले एपिसोड में हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3, बहुपद का पार्ट 3
पढ़ेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर्स अच्छा लगा होगा, आपने सीखा होगा। मैं हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी रिमाइंड आपको कराता हूँ कि आपके नोट्स, खुद के नोट्स तैयार कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। मेरे वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए तो आपको क्वेश्चंस ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, उसकी जो थ्योरी है, उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो सब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।